वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं DEET 2024 की, और फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ TGT PGT PRT के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये पार्ट 14 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। 390 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 391 पर हैं। पहला क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अक्षपाद गौतम ने। किसने लिखी थी? अक्षपाद गौतम ने। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट संडे को एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो अब तक जितने भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं एक बार सब रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हो उसके बारे में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, जैनों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आगम का किया जाता है। किसका? आगम। नेक्स्ट है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये कहां पर हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। कहां पर? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये किसी की थी? वास्को डी गामा ने। और कब की थी? 1498 में। कब की थी? 1498 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो ये है चैत्र। कौन सा है? चैत्र। अब कैसे होते हैं ये? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, क्वार, है ना? क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन। ठीक है, देखिए चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। हो गए 12 के 12। एक बार रीड आउट कर लोगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगी आगे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? कौन सा है? ये रऊफ है। कौन सा? रऊफ। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो ये ली थी कनाडा से। भाई, हमने जो फेडरल सिस्टम है कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हमने जो फंडामेंटल राइट है वो कहां से लिए? हमने मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है वो कहां से लिए हैं? ये लिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है, अधिकांश भूपर पट्टी किस सेल से बनी है? तो किस सेल से बनी है? आग्नेय सेल से बनी है। 80% जो इग्निय सेल है ये 80%, ठीक है, जो क्रस्ट है उससे बना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? क्रस्ट है। कौन सी है? क्रस्ट। नेक्स्ट है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? कौन सा है? यह है मालाबार पठार। कौन सा है? मालाबार पठार। मालवा नहीं, मालाबार पठार है। ठीक है, मालाबार पठार है, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट है, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल में बुलबुलों का निर्माण होता है। तो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। ठीक है, बुदबुदाहट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एयर पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर घुस जाती है, उसके बाद बबल्स बन जाते हैं, उसको टिक करके मारो, बबल फूट जाएगा ना। नेक्स्ट है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए दो होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो केंद्र की तरफ, ठीक है, केंद्र की तरफ आती है, और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ आती है। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है, बाहर की तरफ फेंकने की तरफ। अब केंद्रीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे पहले बाहर निकलेगी? तो ये कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन, H2। ठीक है,
H2 निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे हल्की होती है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे वीक होगी, इसमें सबसे वीक होगी, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काई हैड द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है स्पेसिफिक हीट लिथियम की। किसकी? लिथियम की होती है विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट है सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत जो पृष्ठ है, ठीक है, उसका क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। देखिए जो पैर है, ठीक है, ये पैर है, जितना चौड़ा होगा उसके बाद जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा नीचे रेत पे और उससे वो नीचे कम दबेगा, है ना। इस वजह से ऊंट आसानी से चल लेता है। जितना छोटा हो वो अंदर रेत में घुस जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों की दांत नहीं होते? तो किसके नहीं होते? मोर के नहीं होते, शुतुरमुर्ग के भी नहीं होते, कछुए के भी नहीं होते। नेक्स्ट है देखिए लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, ओएमआर भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और यहां पर प्लॉटर था, प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर होता है जैसे आपका बड़े बड़े मैप बनते हैं ना, उसमें से वो बनते हैं। तो ये प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस था, ठीक है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ए योटा बाइट। देखिए तो देखिए 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अब केबी के बाद क्या आता है? किलोबाइट के बाद क्या आता है? मेगाबाइट। उसके बाद गीगाबाइट आता है, उसके बाद टेराबाइट आता है, उसके बाद पेटाबाइट आता है, उसके बाद एक्साबाइट आता है, ठीक है। उसके बाद जीटाबाइट आता है और उसके बाद योटाबाइट आता है। तो ये पूछ रहा है योटाबाइट में कितने क्या होते हैं? तो ये 1024 क्या होंगे? जीटाबाइट होंगे। क्या होंगे? जीटाबाइट। मैंने पूरा बता दिया आपको। देखो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, है ना। नेक्स्ट देखिए वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं उसको? देखो मेट्रोलॉजी। अब कई बार क्या होता है मौसम विज्ञान आपको नहीं देगा, मेट्रोलॉजी भी हिंदी में ही मेट्रोलॉजी देगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। मेट्रोलॉजी बोलते हैं मौसम विज्ञान को। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण तकनीक, जो इम्यूनाइजेशन टेक्निक है उसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास किया था लुईस पास्चर ने। लेकिन जो पहली वैक्सीन जो खोजी थी ये एडवर्ड जेनर ने खोजी थी। और एडवर्ड जेनर ने जो पहली वैक्सीन खोजी थी वो कौन सी थी? वो स्मॉल पॉक्स के लिए थी। स्मॉल पॉक्स के लिए थी, ठीक है, मतलब चेचक, जो कि बनाई गई थी काउपॉक्स से, ठीक है। ये एक अलग विषय है लेकिन आपको कितना याद रखना है? लुईस पास्चर, ठीक है, इम्यूनाइजेशन टेक्निक डेवलप की थी इन्होंने और एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन लॉन्च की थी। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? देखो लाल कृष्ण आडवाणी को अभी किया है, सचिन तेंदुलकर को भी किया है, अटल बिहारी वाजपेयी भी हो चुके हैं, ठीक है। जगमोहन डालमिया ये अभी तक नहीं हुआ। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार। रोमान मैग्सेसे के नाम से जाना जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के थे। कहां के थे? फिलीपींस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है अराविकुलम, जो राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, वह किस राज्य से में स्थित है? वो है केरल में। कहां पर है? केरल में है। नेक्स्ट है जो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया है, SPAI,
रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? तो कहां पर है? ये है आपकी लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी द रिव्यू शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है ये रिपोर्ट? किसने की है? ये की है आपकी वित्त मंत्रालय ने। किसने की है? वित्त मंत्रालय ने की है। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में दिखा गया कि 5G पोर्टल, एकीकृत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो संचार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया? संचार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ।